किताब, फिल्म या वेब सीरीज जब छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित हो तो उसका विशालकाय दिखना तो बनता भी है। इस फिल्म के नाम का अर्थ जानना चाहा तो सोचा चलो पहले टीजर देख लेते हैं। और टीजर में जिस बलशाली तरीके से छावा का अर्थ समझाया गया है वो दर्शाता है कि अगर फिल्म इस महान योद्धा पर बनाई गई है तो उनके किरदार को इतने दमदार तरीके से दिखाना तो बनता भी है। टीजर रिव्यू करेंगे छावा। विकिपीडिया या इवन टीजर में भी ये बात कहीं नहीं दिखाई गई है कि ये फिल्म शिवाजी सावंत की लिखी किताब छावा पर बेस्ड है, जबकि उनकी किताब का नाम भी छावा है और ये संभाजी महाराज पर ही बेस्ड भी है। एनीवेज, छावा है तो एक छोटा सा शब्द, लेकिन जब पता चलता है कि इसका अर्थ है शेर का बच्चा तो ये कंफर्म हो जाता है कि फिल्म किसी आम योद्धा पर तो नहीं बनाई गई है। इस साल हम अनेकों बड़ी बड़ी फिल्मों के रिलीज की चर्चा करते आए हैं, लेकिन इसी बीच अचानक से छावा जैसी फिल्म का टीजर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इस टीजर को देखकर पुष्पा 2 जैसी मोस्ट अवेटेड फिल्म के लिए भी एक्साइटमेंट डगमगाने लगती है। फिल्म बेस्ड है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा को कई फिल्मों में दिखाया गया है, लेकिन अब समय है उसके आगे की कहानी को दिखाने का। हालांकि जब संभाजी महाराज पर फिल्म बनी है तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का इन्वॉल्वमेंट देखने को तो मिलेगा ही, क्योंकि दोनों पिता पुत्र ने मिलकर भी कुछ कारनामे किए थे, जैसे औरंगजेब की जेल से भागना। टीजर की बात करें तो इसकी अवधि करीब 1 मिनट 12 सेकंड की है, जिसमें शुरुआती 45 सेकंड तक जो दिखाया गया है वो एक नए सिनेमा, एक लीड हीरो के नए स्वैग, हीरो के नए चरित्र चित्रण का नमूना है। ऑफ कोर्स फिल्म मेकर जिस महान योद्धा पर फिल्म बना रहे हैं वो क्या थे, सबसे पहले टीजर में वो बताना जरूरी था, और मुझे लगता है ये एकदम परफेक्ट टीजर है। और निश्चित तौर पर इस टीजर मात्र से फिल्म को लेकर मार्केट में बज़ क्रिएट होगा, लोगों को इस फिल्म की प्रतीक्षा रहेगी। विकी कौशल जो गैंग्स ऑफ वसेपुर के सेट पर एसोसिएट डायरेक्टर का काम करते थे, जिन्हें एक बार गोरिल्ला शूटिंग करने के कारण जेल भी जाना पड़ा था, उस नॉट सो हैंडसम दिखने वाले लड़के ने पिछले कुछ सालों में जो करके दिखाया है वो आसान बात नहीं है। नो डाउट विक्की कौशल प्रतिभा का भंडार है, उसकी एक्टिंग रेंज बहुत दूर तक फैली हुई है। डिपेंड करता है कि कौन उससे क्या निकाल पाता है। फिलहाल एक्टिंग स्किल का एक पार्ट निकाल पाने में कामयाब हुए हैं डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर, जो एक महाराष्ट्रियन है और कुछ बॉलीवुड तो कुछ मराठी फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। महाराष्ट्रियन डायरेक्टर और एक्टर्स की सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो अपने प्रांत, अपने पूर्वज, अपनी संस्कृति और अपने योद्धाओं को याद रखना। वो हर ऐसी फिल्म में काम करने के लिए तैयार रहते हैं जिन्होंने उनके प्रांत, उनके इतिहास को गौरवान्वित किया है। महाराष्ट्र के जितने भी नायकों पर फिल्म बनी है उनमें ज्यादातर बनाने वाले डायरेक्टर महाराष्ट्रियन ही हैं। उन फिल्मों में मराठी एक्टर्स काम करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ के कलाकार अपने फील्ड यानी बॉलीवुड के माध्यम से अपने कल्चर, अपने इतिहास को जिंदा रखने का काम करते हैं। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही है? आज भी वायर लगाकर छलांग लगाते हुए 12 गुंडों को पीट रहे हैं। मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, वो बहुत हो चुका है, क्योंकि क्रिएटिविटी के मामले में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री मराठी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पीछे भी है। बट बात है इच्छा की। उत्तर प्रदेश और खास तौर से बिहार का इतिहास देखें तो नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर पाटलिपुत्र तक कितनी ही कहानियां हैं जो लोगों के सामने आनी चाहिए। बिहार के वीर सपूत बाबू वीर कुंवर सिंह, वो बूढ़ा शेर जिसकी दहाड़ से अंग्रेजों की पैंट गीली हो जाया करती थी। क्यों उत्तर प्रदेश के उस वीर योद्धा उमराव सिंह पर फिल्म नहीं बनती जिसने अंग्रेजों को बंदी बनाकर बैल की जगह उनसे हल चलवाया था? बट नहीं, वो आज भी ढोडी, गागरा और चोली में लिपटे पड़े हैं। बैक टू टीजर। विकी कौशल के 45 सेकंड के रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्यों के बाद सामने नजर आता है औरंगजेब के रूप में अक्षय खन्ना, एक और बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर जिसका स्क्रीन प्रेजेंस इतना पावरफुल रहता है कि पर्दे पर से नजरें नहीं हट पाती। अक्षय खन्ना से इसी तरह के किरदारों की उम्मीद रहती है जो किसी ने एक्सपेक्ट ही ना की हो। दांतों को दबा के उनके बोले संवाद यहां भी तोप के गोलों जैसा फील होता है। AR रहमान का म्यूजिक रहेगा और BGM भी शायद उन्हीं का हो, अभी कंफर्म नहीं है, बट BGM बेहतरीन लग रहा है। फिल्म इस साल दिसंबर में रिलीज होगी, लेकिन टीजर देखकर फील हो रहा है कि दर्शक इस फिल्म का इंतजार दिसंबर 2024 क्या, दिसंबर 2025 तक भी कर लेंगे। हैव अ नाइस डे।